हरे कृष्णा। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक सिनेरियो लेना चाहूँगा। मान लो आपके कोई कॉलेज का ऑफिस का कलीग है या कॉलेज मेट है, आपको किसी भी काम पे बार बार तरह तरह से टोकता रहता है कि इस काम को ऐसे करो वैसे करो, और आप उससे बड़े परेशान हो जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस। तो देखा जाए कि एक्चुअली में जो सिनेरियो है ये हमारे साथ रोज और हर समय होता है। तो हमारे लाइफ में जो ये कलीग है वो हमारा माइंड है। हमारे साथ एक बहुत बड़ी ये गलती होती है कि हम इस माइंड को नहीं समझ पाते हैं और अपने आप को माइंड से आइडेंटिफाई करने लगते हैं। माइंड जो भी काम हमसे करवाना चाहता है वो करवा के ही रहता है। या माइंड को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बहुत छोटा सा बच्चा जो बहुत चंचल और जिद्दी है, वो हमसे वो काम करवा कर ही रहता है। जैसे हम अपने लाइफ में अक्सर ये देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि अभी मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या मेरे को अभी फाइल बनाने का मन नहीं कर रहा है, या मेरे को अभी ऑफिस का काम में मन नहीं लग रहा है, या मैं अभी कोई काम नहीं करना चाहता हूँ। तो जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा अपनी माँ से किसी ना किसी प्रकार से चॉकलेट खरीदवा लेता है, उसी प्रकार से माइंड हमसे कहीं ना कहीं अपनी बात मनवा ही ले लेता है। तो हमारा माइंड एक जिद्दी बच्चे की तरह है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो माइंड है वो किस प्रकार से अपनी जिद हमसे पूरी करवाता है। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टूडेंट है और उसका टाइम हो गया पढ़ने का और वो पढ़ने के लिए बैठ गया। जस्ट अभी उसने पढ़ना स्टार्ट ही करा था कि माइंड ने उसे एक प्रपोजल लिया कि घर में सब टीवी देख रहे हो और आप पढ़ रहे हो, तो कम से कम थोड़ी देर टीवी देखने के बाद पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो बच्चा कहता है नहीं, मेरे को अपना सिलेबस कवर करना है। तो माइंड कहता है नहीं, कम से कम 15 मिनट के लिए देख लो। तो कहता है नहीं, मेरे को अपना सिलेबस कवर करना है। फिर क्या है, फिर थोड़ी देर बाद माइंड फिर से प्रपोजल देता है कि छोटा वाला भाई जो है आपका, वो पबजी खेल रहा है और आप पढ़ रहे हो। तो फिर से जो बच्चा होता है, नहीं मेरे को सिलेबस कवर करना है, और माइंड को चुप करा देता है। बट लेटर ऑन क्या होता है, फिर वो और प्रपोजल देता है कि आपका जो फेवरेट सेलिब्रिटी स्टार है वो आज एफबी पे लाइव है, या नया सीजन सीजन आया वेब सीरीज का, कम से कम उसे देख लो, उसको तो कवर कर लो सीजन को। और फिर लेटर ऑन ये कहता है कि व्हाट्सएप पे दोस्तों का मैसेज आया है, कम से कम उन्हें रिप्लाई कर दो। फिर कहीं ना किसी प्रपोजल पे बच्चा एग्री हो जाता है। मान लो कि वो व्हाट्सएप के रिप्लाई पे एग्री हो जाता है और कहता है कि चलो मेरे को 1-2 सेकंड लगेंगे अभी रिप्लाई करने में। तो जैसे ही वो रिप्लाई करने के लिए जाता है, इतने में सोचता है चलो दोस्त का स्टेटस देख लेता हूँ, उसने आज का स्टेटस डाला है। तो स्टेटस पे उसे कोई ना कोई एक लिंक मिल जाता है। फिर वो उस लिंक से यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब पे वीडियो देखता है। फिर यूट्यूब में और उससे रिलेटेड वीडियो सजेस्ट होती हैं, फिर वो उन वीडियोस को देखता है। फिर वो ये पाता है कि किसी वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। फिर उस लिंक से वो किसी एक वेबसाइट पे जाता है और फिर वो उस वेबसाइट पे काफी समय बिताता है। फिर उसे थोड़ी देर बाद ख्याल आता है कि मैं तो पढ़ने के लिए बैठा था और अब मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये उस प्रकार से कि सपोज एक ठेकेदार है और उसे एक ठेका खुलवाना है, और उसके लिए परमिशन उसे एक आईएएस ऑफिसर की चाहिए, उसके सिग्नेचर की। बट वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो वो आईएएस ऑफिसर के पास जाता है, कहता है कि सर मेरे को ठेका खुलवाना है, आप साइन कर दीजिए। तो आईएएस ऑफिसर कहता है यू आर नॉट फॉलोइंग द एज पर गवर्नमेंट रूल्स टू अलाउ यू टू ओपन योर वाइन शॉप। तो जो ठेकेदार है वो कहता है कि ठीक है सर, आप 5 लाख रुपए ले लीजिए और साइन कर दीजिए। तो जो आईएएस ऑफिसर है वो कहता है नहीं, 5 लाख कैसे, है ना, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं करप्शन नहीं करूंगा। तो ठेकेदार कहता है चलो ठीक है, 5 लाख नहीं, आप 10 लाख ले लीजिए। तो कहता है नहीं, दिस है ना, दिस अगेंस्ट माई कैरेक्टर, दिस अगेंस्ट माई इंटीग्रिटी। तो कहता है नहीं। फिर कहता है चलो ठीक है, आप सर 20 लाख ले लीजिए, साइन कर दीजिए। तो फिर एक बार कहीं ना कहीं जो आईएएस ऑफिसर के मन में डाउट आ जाता है कि बस 2 सेकंड की बात है और मेरे को 20 लाख रुपए मिल जाएगा। तो क्या करता है, वो साइन कर देता है। तो इसी प्रकार से भी हम भी जो माइंड की जो बात है उसको असाइन करते हैं, और धीरे धीरे हम माइंड की बात को और असाइन करते हुए हम काफी समय बर्बाद कर देते हैं, और हमें पता नहीं लगता कि हम जो करने काम बैठे थे वो हम कर नहीं पाते। हम इससे यह समझ पाते हैं कि हम मन नहीं है, क्योंकि हम जो करना चाह रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि हम जो है वो माइंड से एक सुपीरियर कॉन्शियस बीइंग है, जो माइंड की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहा है एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी और एट द एंड ऑफ द डे। और भगवत गीता के 3 चैप्टर के 42 वर्स में यही बताया जा रहा है कि द वर्किंग सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर एंड माइंड इज हायर देन द सेंसेस।
इंटेलिजेंस इज स्टिल हायर देन द माइंड एंड द ही दैट इज द सोल इज इवन हायर देन द इंटेलिजेंस। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम माइंड के प्रपोजल को आइडेंटिफाई करें और ये पता कर पाए कि ये माइंड का प्रपोजल है, मेरा नहीं। तो पहला इंट्रोस्पेक्शन दैट इज आत्ममंथन। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपना पूरा डेली स्केड्यूल देखना है कि आप के डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप क्या क्या कर रहे हो, कितना कितना समय आपने कहाँ बिताया। तो इसके लिए आप एक डायरी में नोट कर सकते हैं कि मैंने इतना समय पढ़ने में बिताया, इतना समय नहाने खाने पीने में बिताया, इतना समय मैंने टीवी देखने में बिताया, इतना समय मैंने फोन पे बिताया, ये सब। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका जो मेजर टाइम है वो कहाँ जा रहा है और आपका अनरिक्वायर्ड टाइम जो कि अनरिक्वायर्ड एक्टिविटी है वहां पे कितना समय जा रहा है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। दूसरा है गाइडेंस। तो उन लोगों से गाइडेंस लेना जो इस पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या उनको एक्सपर्टीज है। तो इससे क्या होगा कि जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये मेरा प्रपोजल है माइंड का, वो आपको बताएंगे कि माइंड का फंक्शनिंग कैसे होता है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा होगा। तीसरा है रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तो स्क्रिप्चर्स में सोल, माइंड और इंटेलिजेंस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया कि किस प्रकार से इन तीनों का क्या नेचर है, किस प्रकार से फंक्शनिंग करते हैं, और इससे हमारी क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप होती है रिगार्डिंग द सोल, इंटेलिजेंस एंड द माइंड। तो अब हम सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। तो जितना ही इम्पोर्टेंट माइंड के प्रपोजल को समझना है उतना ही इम्पोर्टेंस माइंड के प्रपोजल को नकारना और माइंड को अपनी बात मनवाना भी है। तो इसके लिए मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा। पहला है कि रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर से हमें ये पता लगता है कि क्योंकि स्क्रिप्चर्स में कई प्रकार की पास्ट टाइम्स दी होती हैं अलग अलग पर्सनैलिटीज की, और सेम हमारी सिचुएशन उनसे मैच करती है और उन्होंने किस प्रकार से उस सिचुएशन में रहते हुए उससे पार पाया हमें जान पाते प्रैक्टिकल लाइफ स्टोरी से। या स्क्रिप्चर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में इन चीजों पे डिस्कस किया गया है, माइंड की फंक्शनिंग पे, सोल की फंक्शनिंग पे, इंटेलिजेंस की फंक्शनिंग पे और उनके नेचर पे। तो स्क्रिप्चर्स को पढ़ने से क्या होता है कि इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है वो माइंड से सुपीरियर है, माइंड से ऊपर है। तो अगर हम इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करते हैं बाय द रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, तो इंटेलिजेंस के कंट्रोल में आ जाता है माइंड, जिससे कि हम माइंड को आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं और अपनी बात मनवा पाते हैं। दूसरा है लिसनिंग। तो लिसनिंग में क्या है कि हम हो सकता है कि जब स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो, भगवत गीता पढ़ते हो या श्रीमद् भागवतम पढ़ते हो, तो हमें खुद समझ में नहीं आता होगा। तो हम क्यों ना उन लोगों से पढ़ें जो ऑल्दो इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, भगवत गीता के प्रिंसिपल्स पे या श्रीमद् भागवतम के प्रिंसिपल्स पे, और माइंड पे एक्सपर्टीज है उनकी। तो अगर हम जब उनसे सुनते हैं तो हम उनसे उनका एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो हो सकता है कि कोई 40 साल से या 20-30 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और अभी हमने जस्ट पढ़ना ही स्टार्ट करा, अभी हम बहुत जस्ट इसमें हम नियोफाइट हैं। तो जब हम उनसे सुनते हैं तो हम उनसे एक्चुअली सिर्फ सुनते ही नहीं, 40 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है इसमें, तो हम उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं और हम ये जान पाते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो ये स्क्रिप्चर का जो नॉलेज है वो किस प्रकार से मेरे लिए एप्लीकेबल है। तो इसलिए लिसनिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हम अपने गुरुकुल सिस्टम में भी देखते थे पहले। जो तीसरा स्टेप है दैट इज द मंत्रा मेडिटेशन। तो जो मंत्रा वर्ड है वो मन प्लस त्रा से बना है। तो मन का मतलब हो गया माइंड और त्रा का मतलब हो गया डिलीवरेंस या कंट्रोलिंग। तो जब हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि नाम को सुनते हैं। हम नाम को मुंह से बोलते हैं और कान से सुनते हैं, जैसे कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे हम क्या करते हैं कि माइंड को क्या करते हैं, बार बार खींच के, जो भी माइंड कहीं भी जाता है बार बार खींच के क्या करते हैं, बार बार उन शब्दों पे उसका फोकस लाते हैं, जैसे कि हम माइंड को एक तरीके से प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो होता है कि हम जिम में जाते हैं और डंबल उठाते हैं तो लगेगा कि ऊपर नीचे कर रहे हैं, इससे क्या ही फायदा है, पर हम काफी दिन बाद पाते हैं कि हमारे जो मसल्स होते हैं हाथ के वो स्ट्रांग हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम माइंड पे प्रैक्टिस कराते हैं कि माइंड को खींच के बार बार, है ना, वर्ड्स पे फोकस करवाते हैं, तो माइंड क्या हो जाता है कुछ दिनों में अपने, है ना, हमारी बात मानने लग जाता है और उसका जो फोकस हो जाता है वो उन वर्ड्स पे आ जाता है। तो इस प्रकार से हम माइंड को कंट्रोल करते हैं थ्रू द मंत्रा मेडिटेशन। तो अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर और भी ज्यादा डिटेल में जानना है या आपका कोई भी डाउट है या क्वेरी है, आप मेरे पे भी
मेरे से भी बात कर सकते हैं। ये मैं नंबर आपको मेंशन कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, या कोई सजेशन है कि आप इन टॉपिक्स पे भी आगे वीडियो बनाइए, तो हम उस पर भी वर्क करेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। हरे कृष्ण।